नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खरमास और ठंडी की वजह से अभी बिहार की सियासत काफी धीमी धीमी चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दही चूड़ा के बाद इसमें जो है बवाल मचने वाला है। जी हाँ, क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ पलटी मारने की उनकी खबरें चल रही है, तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने एक ऐसा इन्विटेशन नीतीश और लालू को दे दिया है जिसके बाद जो है बिहार की सियासत उबाल मार सकती है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कल बिहार बंद का आह्वान कर चुके हैं। तो इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। एक तरफ सर बिहार की सियासत अभी खरमास और ठंड की वजह से काफी धीमी नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि दही चूड़ा के बाद बिहार की सियासत गर्मा सकती है। एक तरफ तो नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर है, तो दूसरी तरफ सर जो है पशुपति कुमार पारस जो अभी काफी शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दही चूड़ा में उन्होंने लालू और नीतीश दोनों को इन्विटेशन दे दिया। तो क्या कुछ राजनीति यहाँ पर लग रही है? देखिए, दही चूड़ा तक ही मामला नहीं है, उसमें तिलकुट भी है, गुड़ भी है, सब चीज मिलने वाला है। दिव्या जी, 15 तारीख 14 तारीख से जो सिलसिला शुरू होगा उसमें मामला केवल दही चूड़ा तक नहीं है, उसमें तिलकुट भी होगा, गुड़ भी होगा, भुर्रा जानती होंगी आप, भुर्रा भी होगा, तमाम चीज़ें होगी। अब जायका कैसा बनेगा ये तो मिलाने वाले पर है कि कितना प्रोपोर्शन में आप क्या मिलाते हैं। अगर राजनीतिक बात करें, आपका सही कहना है कि दही चूड़ा के बाद बिहार की सियासत में एकदम आग लगने वाली है। जो इन्विटेशन की आप बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस का इन्विटेशन का, देखिए भारत ना अभी पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेल सकता है, ना पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच खेलता है, तो एक तीसरा वेन्यू खोजा जाता है, चाहे वो दुबई हो, दूसरी जगह पे हो। तो वही कहानी अभी बिहार की सियासत में है। नीतीश ना लालू के घर जा सकते हैं और ना लालू नीतीश के घर जा सकते हैं, तो एक तटस्थ स्थान क्या हो सकता है? तो वो स्थान चुना गया है पशुपति कुमार पारस का मकान, जहां पर 15 तारीख को दही चूड़ा भोज के लिए दोनों नेताओं को इनवाइट किया गया है। यानी कि पशुपति कुमार पारस जो है अभी मैसेंजर का काम करेंगे नीतीश और लालू के लिए। अब देखिए कितना सक्सेस हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। भतीजा चिराग पासवान तो उनके पीछे लगे हुए हैं ही, तो उनके लिए भी ये दही चूड़ा वाला भोज जीवन मरण का प्रश्न है। दही चूड़ा ही उनको अमृत दे सकता है। अगर लालू और नीतीश दोनों उस भोज में चले गए तो समझिए कि कितना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज बिहार में जाएगा। जी, ऐसा कहा जाता है सर कि ज्यादा दही खाने से पेट भी खराब हो जाता है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार को ये पच पाएगा सर? हम तो वही कह रहे हैं ना कि कितने प्रिपोर्शन में दही चूड़ा तिलकुट भुर्रा मिलाया जाता है, ये बड़ा अहम है। और कौन इतना बड़ा कारीगर है जो उसको एक प्रिपोर्शन में मिलाता है? तो वो अब पशुपति पारस होंगे या कौन होंगे तो बात के देखने को 15 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपने एकदम सही कहा कि ज़्यादा दही भी बदहजमी कर सकती है, और जो ज़्यादा अगर गुड़ और तिलकुट और शक्कर हो गया तो डायबिटीज़ वाले को दिक्कत हो सकती है। तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा इस मीटिंग में। और जो तैयारी जो अभी तक हम लोग के पास खबरें हैं, पशुपति कुमार पारस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने इन्विटेशन दिया है दोनों नेता आ जाएं, ताकि एक बार बिहार की सियासत में एक बार फिर वो रिलेवेंट हो जाएं। और जब इस तरह की चीज़ें होती है तो बहुत सारा उसका मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट जाता है सियासत में। नया समीकरण बन सकता है, नया एक तरह से घटक दल इधर से उधर हो सकते हैं। अब जैसे ही नीतीश लालू उनके यहाँ पहुँचेंगे, स्वाभाविक है चिराग पासवान का पारा 7वें आसमान पे चला जाएगा। और एक भोज की और आपकी हम चर्चा कर देते हैं, आपने एक ही भोज की चर्चा की, एक भोज इस बार राबड़ी देवी के घर पर भी दही चूड़ा का हो रहा है, वहाँ तो बड़े स्तर पर होता है। तो सब लोगों की निगाह इस तरफ लगी हुई है, क्या लालू प्रसाद नीतीश कुमार को इस भोज के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई न्योता गया नहीं है, अभी समय भी है, लेकिन चर्चा बहुत गर्म है कि लालू प्रसाद इस आधार पर इन्विटेशन दे सकते हैं कि दही चूड़ा तो एक तरह से त्यौहार ही बिहार का, तो इसमें हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक ऑफ़र दे दिया नीतीश कुमार को, आप आ जाइए। तब से राजनीति उसके आसपास ही घूम रही है।
अगर उन्होंने न्योता भी दे दिया नीतीश कुमार को तो समझिए कि अगले 10 दिन तक आप मीडिया वाले खेला 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 करते हुए दर्शकों को परेशान कर दीजिएगा। नीतीश जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो बात की कहानी है, लेकिन अगर इनविटेशन ही अगर दे दिया गया दही चूड़ा का नीतीश कुमार को इस नाम पर कि त्यौहार है सबको बुलाते हैं, तो नीतीश कुमार को भी बुलाते हैं, जो पॉलिटिशियन लोग कोई आधार खोज लेते हैं किसी चीज़ों का, तो इसका भी एक बड़ा व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा कि चलिए ये तो अब बहुत बड़ा खेला बिहार। दही चूड़ा की बात तो देखा ही जाता है, खास करके नीतीश कुमार के अगर पॉइंट को नोट करें तो जब भी वो आरजेडी की तरफ से जो निमंत्रण आता है उसमें दही चूड़ा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके बाद खेला कर ही देते हैं, तो इस बार भी लग रहा है कि खेला कर देंगे। नहीं देखिए, खेला होना, नया समीकरण बनना, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है। अभी बिहार में जो मोमेंटम है, जो आपने कहा ना कि दही चूड़ा पहले से ही मोमेंटम एक बना हुआ है बिहार में, एक कोई पॉलिटिकल ड्रामा, कोई पॉलिटिकल इवेंट होने का एक मोमेंटम बना हुआ है, रिदम बना हुआ है, वो अंजाम तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये दही चूड़ा के बाद ये तस्वीर और साफ होगी कि कहां तक ये चीज़ें जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि पाला बदल हो जाएगा, नई सरकार बन जाती है, देखिए आज ही तेजस्वी यादव का बयान आया कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी मार सकते हैं, तो क्यों हम नीतीश कुमार को साथ लेंगे। तो पिता कुछ कह रहे हैं, पुत्र कुछ कह रहा है, तो इसके अंदर भी लोग कह रहे हैं क्या राजद के अंदर ही एक राय नहीं है, लगता है 18 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक भी है दही चूड़ा के बाद, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं। राहुल गांधी 18 तारीख को आने वाले हैं, तो अपने हिसाब से बिहार के सियासत में अगला जो पखवाड़ा है वो एकदम घटनाओं से भरा हुआ होने वाला है, और कुछ भी हो सकता है बिहार के सियासत में। जैसे आप लोग खेला कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन यथा स्थिति नहीं रहेगी। इतना हम बता सकते हैं दिव्या जी आपको कि आज की तारीख में जो बिहार की सियासत आप देख रहे हैं वो आपको दही चूड़ा के बाद बदला हुआ नजर आएगा। और कुछ ऐसे चेहरे देखिए, आप केदार सिंह जो बनियापुर के विधायक हैं, आपने खबर भी की थी बनियापुर वाले को लेकर, वो अब जनता दल यूनाइटेड में दही चूड़ा के बाद शामिल होने जा रहा है। जी सर, वही दूसरी खबर ये चल रही है 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो मुद्दा है सर अभी तक शांत नहीं हुआ है। लगातार परीक्षाएं तो खत्म हो गई है, लेकिन जो पार्टी के नेता है बहुत से, जैसे पप्पू यादव हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, लगातार इसका मुद्दा उठा रहे हैं, छात्रों के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन जहां प्रशांत किशोर ने बवाल किया था, तो वही पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे थे। पप्पू यादव भी लगातार प्रशांत किशोर को कम्पीट कर रहे थे। वही अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि पप्पू यादव जो है कल बिहार बंद का आह्वान कर चुके हैं। तो क्या लगता है सर, ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के फिराक में लगे हुए हैं? देखिए, बीपीएससी वाला जो एग्जाम है, हम पहले भी कहते आ रहे हैं, आपके कई प्रोग्राम में हम कहे कि ये एक फुल टॉस गेंद है, इसमें केवल छक्का ही लगना है, इसमें चौका का सवाल नहीं है, इसमें कमजोर बैट्समैन भी छक्का मार सकता है। प्रशांत किशोर ने यही किया, पप्पू यादव भी यही करना चाह रहे हैं। जो एक छात्र आंदोलन के नाम पर बिहार में सियासत होती है, इसका पूरा फायदा प्रशांत किशोर उठाए, पप्पू यादव उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ें जो अपोजिशन का स्पेस था, इसको पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने ऑक्युपाइड कर लिया, जिसकी बेचैनी तेजस्वी यादव को भी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी है और चिराग पासवान को भी है। तो अब जो पार्ट 2 होना है, प्रशांत किशोर सत्याग्रह पार्ट 2, अगले 48 घंटे में आप देखिएगा प्रशांत किशोर पूरे लाव लश्कर के साथ मेदांता से सीधा आपको सत्याग्रह स्थल पर दिखाई पड़ेंगे। आपको ये हम आपको खबर बता देते हैं, मेदांता से सीधा उनका डेस्टिनेशन एक ऐसे जगह पर होगा जहां पर सरकारी तंत्र उनको कम से कम परेशान कर सके, और वो आंदोलन पार्ट 1 के तुलना में ज़्यादा बड़ा होगा। और इसका एहसास पप्पू यादव को है, इसीलिए आज पटना में आप देख रहे हैं मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, कल बिहार बंद है। तो ये सिलसिला भी चलेगा जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जो इस महीने के अंतिम हफ्ता में आना है, उसके बाद चीज़ें बदलेगी। हाई कोर्ट का फैसला भी आना है लेकिन एक चीज़ जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 5 लोगों को, 5 स्टूडेंट को मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो शायद प्रशांत किशोर ये चीज़ नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार इस तरह की सियासत नहीं करते हैं। जब 50 लोग, 60 लोग शराब से मर जाते हैं तो वो देखने नहीं जाते हैं, कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। बिहार में जितनी घटनाएं हुई हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, किसी भी इस तरह की घटनाओं में वो घटनास्थल पर नहीं जाते हैं, उस तरह की सियासत वो करते ही नहीं है। तो 5 स्टूडेंट से वो मिलेंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो मतलब साफ है, ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा।
अब हाईकोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक कोर्ट में जो है ये सिलसिला पप्पू यादव भी चलाते रहेंगे और प्रशांत किशोर भी चलाते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि कल जिस तरीके से पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है, कुछ ना कुछ जो है अलग बवाल जो है कल बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। तो खैर आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।